बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फजल शहबाज खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक बार फिर जाहिर है कि मैं अपने पावर वर्ड्स के लेक्चर नंबर तो नहीं कहूँगा, पार्ट नंबर 8 को लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ और मैं इसको जल्दी से यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक है जी। सो दिस टाइम इट इज़ योर पार्ट नंबर 8 as you can clearly see. So again we continue to the same vocabulary rows undoubtedly, and to move on to continue and to end part F, let's talk about word number 53. यहाँ तक तो हम सब नोट कर चुके हैं. So I'm going to remove this. क्या लिखने वाला था? अच्छा खैर ध्यान में आ गया. So this will be the word number 53, and this time the word is flaccid. The word is flaccid. अब वर्ड ऐसा लग रहा है कि जो हमें शायद लगे कि एक मिनट के लिए कि वर्ब होगा, but sometimes the words do have such endings that can betray, but we don't get. So don't get betrayed. So flaccid here is a defining word defining any noun and any pronoun. So it turns out to be uniquely one of adjectives. So this is an adjective of course, जिसका मतलब, इससे पहले कि मैं यहाँ लिखूँ, क्या आप गेस कर सकते हैं इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग समझना भी है, पहले लिख लेते हैं. इसकी मीनिंग हो सकती है, वर्ब नहीं है, बता दूं, लिम्प, लंगड़ाते हुए, या जिसका एक मतलब ये हो सकता है नॉट फर्म. फर्म का तो मजबूत, ठीक है ना, नॉट फर्म और स्ट्रॉन्ग. नॉट फर्म और स्ट्रॉन्ग. देखिए अब समझना है, फ्लैसिड जो है वो एक ऐसी कैफियत को कहा जाता है जो या तो फिजिकली नज़र आ रही हो कि बहुत ज़्यादा पिचकी हुई है, चिपटी है, पतली है, यानी वीक है, इन अ सेंस के जिसकी कोई ख़ास अच्छी फाउंडेशन नहीं है, बुनियाद नहीं है. या दूसरी तरफ हम किसी फैसले को देखकर ये बात कह सकते हैं, चाहे वो फैसला हो या चाहे किसी इंसान की नीयत हो, जिसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा खोट है, इन अ सेंस कि उसकी नीयत में एक खोट है, लिम्प सा एटीट्यूड है, फ्लैसिड सा एटीट्यूड है, जो मजबूत नज़र नहीं आता, इरादा पक्का नज़र नहीं आता, इस सेंस में भी लिया जाता है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल एक जुमला हम लिख सकते हैं, डिस्पाइट बीइंग, डिस्पाइट ऑफ बीइंग भी लिख सकते हैं, ऑफ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. डिस्पाइट बीइंग अ जीनियस, आसिफ appears what? Flaccid. While supporting his juniors. बहुत से लोग ये दावे करते हैं कि वो सपोर्ट किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, जूनियर्स, उनसे नीयत ख़राब कर लेते हैं. तो ऐसी एक जुमला लिखा हुआ है कि एक जीनियस होने के बावजूद आसिफ काफ़ी खोखला नज़र आता है, महसूस होता है जबकि उसको अपने दोस्त, जब भी उसको अपने छोटों को सपोर्ट करना हो. नाउ दैट्स वर्ड नंबर 53, एंड टू गो टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द वर्ड, एंड another word, again it's adjective that I'm bringing to you on the table.
and to be word number 54. So the word is गौर से स्पेलिंग पे नजर डालिएगा. द वर्ड इज फ्राइवुलस. व्हाट द वर्ब इज? इट इज फ्राइवुलस. दैट इज आवर एडजेक्टिव. अब अगर इसकी मीनिंग पे गौर की जाए तो एनी गेसेस दैट यू कैन मेक. ऑफ कोर्स फ्राइवुलस एक ऐसा वर्ड ज़रूर है जो आपने पहले कई बार पढ़ा भी होगा. ऐसी चीज़ें, बात चीज़ों की कितनी वैल्यू होती है, कितनी अहमियत होती है, नो डाउट अबाउट दैट. बट व्हेन इट कम्स टू फ्राइवुलस, ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट things of very little or sometimes only little importance. So when we talk about frivolous, we talk about things that bear little importance, that are pretty much trifling. एक अच्छा सा वर्ड ध्यान में आ गया तो मैं सोच रहा हूँ लिख दूँ. And that is trifling. यानी trifling of a little bit. For example, our boss. अगर मैं सर अब्बास को ध्यान में रख के बात करता हूँ, बड़े हैं, बड़े बॉस इज्जत देते हुए मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन वो एक बड़े भाई की तरह है, एक बाप की तरह है. इट्स अ गुड ह्यूमन बीइंग. And probably the owners like these, जैसे बहुत से लोग होते हैं. So our boss, probably मेरे लिए सर अब्बास, always helps his subordinates even in the frivolous elements. बड़े बड़े मामलात में जो मदद करे वो तो सही है, लेकिन जो इवन छोटे छोटे मामलात में भी आपकी मदद करे उसके क्या कहने. तो ऐसी एक जुमला यहाँ पर डेडिकेटेड टू एवरीवन्स बॉसेस. जो लोगों की कदर करते हैं तो वो ऐसे किसी जुमले को ज़रूर इस्तेमाल में ले सकते हैं. एक अच्छा वर्ड है, कॉमन भी है, बहुत कॉमन है नो डाउट, लेकिन आप यूज़ नहीं करते, सुनते भी हैं. और अभी लिखूंगा और लिखते ही याद आ जाएगा. जाहिर है कि ये एडजेक्टिव नहीं है. इस बार जो लिख रहा हूँ वो प्रॉबेबली नाउन है. So let's get down to word number 55. The word this time is forum. Forum सुना है ना? आप सुना है, बता नहीं पा रहे होंगे, अभी पता चल जाएगा. First and foremost, we need to know what the word is. It is this time is noun. Forum कहते हैं एक ऐसी जगह को या एक ऐसे ज़रिए को कि जहाँ से आपको फ्रीडम ऑफ थॉट्स मिलें. मतलब आपको ये मौका मिले कि आप खुलकर इजहार राय कर सकें. फॉर एग्जाम्पल अगर कि मैं इसकी मीनिंग लिख रहा हूँ, सो द प्रोबेबल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड कुड बी, व्हाट फोरम इज, इट्स एक्चुअली अ मीडियम टू have discussion, लिखूंगा नहीं, आगे बता देता हूं, और a medium to share your personal points और opinions. अब फोरम जो है वो एक क्लासरूम का डाइस भी हो सकता है, फोरम जो है वो एक स्टेज भी हो सकता है, फोरम जो है वो एक
कोलैबोरेटिव सिटिंग भी हो सकती है। फोरम जो है वो एक किस्म का रेलवे प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। खड़े होने की जगह तो है ही, लेकिन एक ऐसी जगह कि जहां पर आपको इज्जत देकर कहा जाए कि आप बात करिएगा, तो ऐसी जगह को हम कहते हैं फोरम। ठीक है, जैसे एक जुमला है, टू बी इनवाइटेड एट एन एजुकेशनल अब देखिए एडजेक्टिव मैं लिख चुका हूं, तो अब मैं नाउन की जगह पर ही फोरम लिखूंगा। टू बी इनवाइटेड एट एन एजुकेशनल फोरम इज ए ह्यूज accolade, ये वर्ड किया आपने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर्स में से, इज अ ह्यूज accolade in itself. To be invited at an educational forum is a huge accolade in itself. किसी एजुकेशनल फोरम में मदऊ हो जाना, शरीक हो जाना, अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा संगे मेल है, यानी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, गो टू वर्ड नंबर 56 विदाउट एनी ड्यू एंड टू मूव ऑन टू इट फास्ट. I would bring you a verb here this time. So let's get down to this. So this is 56 and the word is, सुना होगा, I believe सुना होगा, लेकिन कॉमन नहीं है, जब भी हमारे इस्तेमाल में नहीं होता. सो दिस टाइम द वर्ड इज फॉस्टर. ठीक है, अब व्हाट इज फॉस्टर? इट इज एक्चुअली अ वर्ब विच इज एट द सेम टाइम मीनिंग टू encourage, to gel up, किसी को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करना, मतलब टूटे हुए शख्स को जोड़ देना, खड़ा कर देना उठाकर. ठीक है, अब जैसे लिख सकते हैं, the students who are facing is pretty much wrong grammatically. Who face the hard times while studying should be fostered greatly. कमज़ोर तालिब इल्मों को जो कि पढ़ने में पहली मुश्किलात से दो चार होते हैं, हमें चाहिए कि उन स्टूडेंट्स को खुलकर आगे बढ़कर उनकी जो है वो मोटिवेशन करें, उनको इनकरेज करें. सो दैट इज़ वर्ड नंबर 56 एंड टू गो टू द लास्ट 4 वर्ड्स बिफोर वी एंड द प्रोसीडिंग्स. हो सकता है कि ये पार्ट थोड़ा सा आपके लिए छोटा हो, लेकिन अप टू 60 वर्ड्स हम यहाँ पर ज़रूर रुक जाएंगे. और to bring you to the next word, not a verb this time. So I'm going along actually nicely and a bit fastly at the same time. F के words खत्म करते हैं. So this is word number 57 and this time it is an adjective.
नहीं सुना होगा आपने. The word is forlorn. Now that's a defining word. So it is, like I've already said, this is an adjective. यहाँ forlorn का मतलब है किसी इंसान की कैफियत को इस तरह से डिफाइन करना कि वो बहुत ज़्यादा तन्हा हो, अकेला हो. So being emphatically lonely, तन्हा, being emphatically abandoned, बेआसरा, अलहदा कर दिया जाना, या बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होना. ठीक है ना, मतलब लोनलीनेस को भी कहा जाता है और लोनसम होने को भी कहा जा रहा है. एनीवे, अकेलेपन को और अबैंडन्ड कैफियत को फॉरलॉर्न कहते हैं. अगर इसके सेंटेंस को एक बार ट्राई कर लें, पॉज करिएगा और ज़रा इसको ट्राई करिएगा, सो दैट वी ब्रिंग अप सम ऑफ आवर स्किल्स एज वेल एट द सेम टाइम. चले मैं ही लिखता हूँ, लिखूँ. फॉर एग्जाम्पल, Aisha seemed so, अब देखिए यूज कर लिया मैंने, forlorn that her friends felt extremely heartbroken. कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान आपको दुखी दिख रहा होता है, परेशान भी दिख रहा होता है, और आपके दिल में ये ख्याल आ जाता है कि यार चलो अपनी तरफ से कुछ ऐसा करते हैं कि उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए, और आप आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते, डिस्पाइट ऑफ द ट्राई. सब फिर क्या होता है, इतनी कोशिशें कर ली, इतना कुछ हुआ, फिर भी क्या दिख रहा है, खुशी नहीं आ रही. तो आप फिर अफसोस महसूस करते हैं उस शख्स के लिए. ऐसे ही जैसे ये जुमला लिखा हुआ है. ठीक है ना. सो दैट सेंटेंस नंबर 57 एंड टू गो टू वर्ड नंबर 57 एंड टू मूव टू द नेक्स्ट 3 एंड द फाइनल वर्ड्स. ऑफ कोर्स एक वर्ड आई गेस आपके लिए नया होगा और होना ही चाहिए. अपेरेंटली मेरे इस्तेमाल में भी कम आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है. So the word this time, which is word number 58, the third last, is foil. Now what is foil? Foil is actually a verb. कैसा verb है ये? जल्दी से लिख लेते हैं. This means to defeat somebody, किसी को हराना, और to defeat, इतना ही काफ़ी है. ठीक है. मसलन रिसेंटली, अगर आपने पता नहीं आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं, लेकिन बांग्लादेश के हाथों टीम ऑस्ट्रेलिया को, जिन्होंने बड़े बड़के मारते हुए अपनी बी टीम भेज दी थी ना, अच्छे अच्छे बैट्समैन को, आराम करो यार, IPL खेलो, ऐसी जिल्लत दिलवाई कि वो 4-1 से क्या हारे, कि जलील होना इसे कहते हैं कि स्कोर कुछ नहीं था. हर स्कोर को देखकर आप कहोगे यार 200 बनाए थे तो हार गए. नहीं, 120, 110, 104, 105, उस पर ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पा रही है, हार गई. तो अब देखें, मैं इसको फॉइल कर रहा हूँ, यानी मैं इस पर एक चीज़ इसमें ऐड कर दूँ, टू डिफीट, टू डिफीट एम्बैरसिंगली, शिकस्ते फाश देने को फॉइल कहा जाता है. जैसे बांग्लादेश फॉइल्ड, यही कहूंगा, ऑफ कोर्स रोल्ड ओवर, बोल्ड ओवर, स्ट्रीम रोल्ड. बांग्लादेश फॉइल्ड ऑस्ट्रेलिया in a T20
बायलैटरल सीरीज। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई एक T20 जो दो मुल्कों के दरमियान T20 सीरीज खेली गई उसके दौरान। सो दैट्स वेरी मच एम्बैरेसिंग, इजंट इट। दो वर्ड्स आखिर के बचते हैं जिसके बाद आज का लेक्चर मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा, ठीक है ना। एक और वर्ब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बड़ा कॉमन है, यूज़ होता है, वर्ब ही है इसलिए मिटा नहीं रहा, बट दैट इज़ टू बी द सेकेंड लास्ट वर्ड बिफोर वी एंड द प्रोसीडिंग्स इंडीड। दिस इज वर्ड नंबर 59 एंड दिस इज, आपने कभी नहीं सुना होगा, द वर्ब इज फ्लाउट। नाउ व्हाट इज फ्लाउट, गौर करिएगा। एक होता है किसी को छुपके से इनकार कर देना, और इन अदर वर्ड्स किसी बड़े की इज्जत करते हुए उसके मुंह पर मना नहीं किया, भाई बड़े हैं कैसे मना करें, बुरा मान जाएंगे। अब मना लेकिन करना है, इन अ पोजीशन कि आप बाउंड हैं, लेकिन आपने अचानक सोचा क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ, जैसे चाहूँ जीऊँ। खुल के जिस शख्स की इतनी इज्जत है, डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, मुंह पे खड़े होकर उनके सामने डिसओबे कर दिया, मुंह पे खड़े होकर डिनाई कर दिया। टू डिनाई एंड डिसओबे ओपनली, इसे कहा जाता है फ्लाउट करना। टू डिनाई या डिसओबे ओपनली, खुलकर मुंह पर बिना किसी ख्याल के, अखलाक के मना करने को फ्लाउट करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सच है, देखें लिख रहा हूं, किड्स ऑफ दिस एरा कीप flouting their parents words, या वर्ड्स का मतलब कहना मानना, कुछ कहे गए अल्फाजों को। आज के दौर के बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानियाँ, यानी उनकी हुकूमतोलियाँ, उन्हें इनकार, उनकी डिसओबे करते रहते हैं। So sad to say that. And last but not the least, to go ahead and to before we get there, of course I would allow you to write the word down before we get down to the final showdown and to end the proceedings on a high. So the last word is perhaps something that you might never have come to know before, and that is an adjective. Last but not the least, to cover words of F and to cover this part number 8 on a high, I bring to you the final word of this lecture and of our today's outing. Goodness me, I've forgotten, have I? What was the word? Yeah, it is. The word is feral. That's feral, in other words. Now what is it? Again, it's a defining word. Direct लिख दिया क्योंकि ज़ाहिर है कि justification मुश्किल थी. So feral is a defining word. What is meant by the word feral? It itself means being extremely wild in nature, by nature I should say, or savage. सख्त मिजाज होना, बहुत ही ज़्यादा बेरा रवि वाला शख्स, यानी वो इंसान जो किसी की ना सोचे बस अपनी करे। फॉर एग्जाम्पल, इसका जुमला लिख के इसे क्लोज करूँगा और यहीं पे अपने लेक्चर की प्रोसीडिंग्स को एंड करूँगा। माई नेबर
my neighborhood contains members who display feral acts. लड़ने झगड़ने वाले अक्सर पड़ोसी होते हैं ना, जो किसी को खातिर में ना लाएं, चीखते रहें, चिल्लाते रहें, किसी की इज्जत को तो छोड़ दें, अपनी इज्जत की भी कोई परवाह ना हो। तो ऐसे लोगों को फेराल एक्ट्स करते हुए, यानी वाइल्ड एक्ट्स करते हुए देखा जा सकता है। सो दैट इज़ दैट फॉर टुडे एंड दैट इज़ द एंड ऑफ पार्ट नंबर 8 एंड दैट्स द एंड ऑफ वर्ड्स फ्रॉम लेटर एफ एंड दैट्स द एंड ऑफ words up to 60. मिलते हैं next time for part 9 and probably to go to part 10 as well to go near 100 or to actually mark 100 words mark. It's goodbye.